औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर अली हैदर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलेसन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइनेप्स। साइनेप्स बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर 17 का एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हैं देन ही बच्चों आप जितने भी नर्वस सिस्टम के अंदर फंक्शन है या नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर की फिजियोलॉजी है उसको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइनेप्स बेसिकली क्या चीज़ है। साइनेप्स बच्चे एक जंक्शन का नाम है। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द वेरी सिंपल। ह्यूमन बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है तो हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनती है। हर एक सेल दूसरे सेल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और हर एक सेल दूसरे सेल से सिग्नलिंग लेता है जिसकी वजह से वो सरवाइव करता है या डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज करता है। लेकिन बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि न्यूरॉन सेल से मिलकर बनता है, न्यूरॉन सेल्स एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होते बल्कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जब कनेक्शन बनाता है तो उनके दरमियान में एक छोटा सा साइटोप्लाज्मिक गैप आ जाता है। ये जो गैप वाली जगह है इसको बच्चे हम बोलते हैं साइनेप्स। चलिए हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, द जंक्शन बिटवीन एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का बच्चे जो है वो एक्सोन वाला पॉइंट होगा एंड द डेंड्राइट ऑफ एन अदर न्यूरॉन, और जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसका डेंड्राइट होगा। वेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन, जहां से इंफॉर्मेशन पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, शिफ्ट की जाती है। और रिलेट, रिलेट का मतलब होता है हैंड ओवर, दे देना, प्रोवाइड कर देना, आगे पहुंचा देना। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यहां पर क्या होगी, डेफिनेटली बच्चों नर्व इंपल्स होगी। तो नर्व इंपल्स को पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा दिया जाता है। ये जो बच्चे आपके पास जंक्शन वाली जगह होती है, इस जंक्शन वाली जगह को हम बोलते हैं साइनेप्स। अब आपने फर्दर जो बात याद रखनी है वो ये है कि न्यूरॉन जो दो कंजक्टिव होते हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होते बल्कि इनके दरमियान में बच्चों एक जंक्शन होता है। अब इस जंक्शन से ये इंफॉर्मेशन या नर्व इंपल्स पास करके दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप डायग्राम को देखेंगे देन आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो न्यूरॉन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये एक पहला न्यूरॉन है, मैं इसको 1 लिख देता हूं, और इसके नीचे बच्चे यहाँ पर ये एक दूसरा न्यूरॉन है। आप देख सकते हैं ये दोनों न्यूरॉन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं करके बल्कि इनके दरमियान में यहाँ पर एक साइटोप्लाज्मिक गैप है, एक खाली जगह है। यही बच्चों जो खाली जगह है, यही वाला जो पॉइंट है जो आपको रेड बॉक्स में नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। अब साइनेप्स में बच्चों तीन चीजें हैं, बात गौर से समझनी है। सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज है बच्चों यहाँ पर जो पहले वाला न्यूरॉन था उसका एक्सोन, जो कि बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है एक्सोन ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन, जो नर्व इंपल्स को भेज रहा है उस न्यूरॉन का क्या है, ये एक्सोन है। जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा उसकी वजह कौन सी चीज होगी, उसके डेंड्राइट्स होंगे, और दरमियान वाली जो खाली जगह है ये भी यहाँ पर मौजूद होगी। इस दरमियान वाली खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को बच्चे हम बोल देते हैं ये साइनेप्टिक गैप है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। अगर बच्चे हम ये जंक्शन वाली जगह को थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर लें तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब इस तरह देखें, ये जो ऊपर आपको ये चीज नजर आ रही है, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है नोब लाइक, ये आपके पास सेंडिंग न्यूरॉन का एक्सोन है, और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है। अब आपने यहाँ पर इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स को जरा गौर से स्टडी करना है कि इनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पीछे वाले न्यूरॉन की। पीछे वाले न्यूरॉन को हम क्या नाम देंगे, तो बच्चा आपने बाजा रखना है, जो पीछे वाला न्यूरॉन है उसको हम नाम देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइनेप्स से मतलब साइनेप्स उस जंक्शन को बोलते हैं, उस जंक्शन से पहले जो न्यूरॉन आएगा उसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये न्यूरॉन को हमने नाम दे दिया। इस बच्चों न्यूरॉन के एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, फिर बच्चे आप देख सकते हैं ये प्री साइनेप्टिक जो रीजन है, ये जो एक्सोन टर्मिनल है, इसके अंदर आपको एक गोल गोल से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये गोल स्ट्रक्चर क्या है, ये साइनेप्टिक वेसिकल है, और इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर बच्चे क्या होता है, केमिकल होता है। उस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और यही न्यूरोट्रांसमीटर का बच्चों काम होता है नर्व इंपल्स को अगले न्यूरॉन पे शिफ्ट करने के लिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए फर्दर बच्चे हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट जरा देखें आप, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आपको एक और ऑर्गेनेली भी नजर आ रही है, और ये ऑर्गेनेली कौन सी है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इसलिए बच्चों बंडली पाए जाते हैं क्योंकि साइनेप्स के दौरान नर्व इंपल्स को अगले न्यूरॉन पे शिफ्ट करना, ये एक बच्चे बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसकी मदद से हम नर्व इंपल्स को अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे। जी फर्दर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पर न्यूरॉन देख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है इसको बच्चे हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की अगर बच्चे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना आपको कुछ रिसेप्टर्स नजर आएंगे, जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, कुछ रिसेप्टर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं बच्चे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं, उसके बाद इनके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर नर्व इंपल्स स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने इसके तमाम मैकेनिज्म को समझना है, तो अच्छे तरीके से बच्चे इस प्रोसेस को समझने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अभी सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताता हूँ। जी बच्चे, तो आप मान लें कि नर्व इंपल्स जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आ रही है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ। बच्चे यहाँ पर जो रेड एरो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, ये नर्व इंपल्स के अराइवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नर्व इंपल्स जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मदद से एक्सोन एंडिंग तक जैसे ही पहुंचती है, आप बच्चे जरा गौर करना है आपने, जैसे ही पहुंचेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, यहाँ पर बच्चे जो चेंज आएगा उसको मैं वन बाय वन बोलूंगा, आपने अच्छे से उसको समझना है। यहाँ पर बच्चे जो चेंज आता है, जैसे ही नर्व इंपल्स यहाँ पर पहुंचेगी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल पर, फौरन से बच्चों इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना कुछ यहाँ पर मौजूद होते हैं कैल्शियम गेट, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बच्चों मार्क किया कैल्शियम गेट। ये कैल्शियम गेट ऑन द अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाहर पड़ा हुआ कैल्शियम फौरन से इसके अंदर जाना शुरू कर देता है, मतलब एक्सोन के अंदर, एक्सोन के साइटोप्लाज्म में जाना शुरू कर देता है। जैसे बच्चों कैल्शियम के अंदर की तरफ जाएगा तो ये कैल्शियम अंदर जाके क्या करेगा, ये बच्चों कैल्शियम अंदर जाके साइटोस्केलेटन के फाइबर की मदद से जो वेसिकल होते हैं, जो सिनेप्टिक वेसिकल हैं, उनको ये पुश करता है, और पुश करके किसकी तरफ ले आता है बच्चों, इनको पुश करके ले आएगा बिल्कुल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। जैसे ही बच्चों कैल्शियम की मदद से ये सिनेप्टिक वेसिकल पुश होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर बच्चों एक्सोसाइटोसिस के फिनोमिना की मदद से ये दरमियान वाली खाली जगह जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, आपको बच्चों जो ब्लू डॉट के अंदर चीज नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या चीज है, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस की मदद से रिलीज हो चुके हैं। यहाँ तक तो बच्चों बात हो गई कंप्लीट, किसके लिए, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के लिए। तो फौरन से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही बच्चों ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड होते हैं, तो आप जरा आप इधर आ जाएं, ये वाली डायग्राम की तरफ आ जाएं, वो जो फौरन से इन न्यूरोट्रांसमीटर के लगने की वजह से ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा हुआ है आयनिक चैनल ओपन, आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर के अंदर आपको चीज नजर आ रही है, बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आके इस रिसेप्टर पे लगेगा, फौरन से ये बच्चों रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही बच्चों रिसेप्टर ओपन होता है तो बाहर पड़ा हुआ सोडियम, मतलब जो बाहर वाली खाली जगह, यहाँ पर सोडियम आयन मौजूद होते हैं, फौरन से बच्चों ये चैनल या गेट ओपन होने से बाहर पड़ा हुआ सोडियम जो है वो रश करता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आ जाता है। कहां अंदर की तरफ आ जाता है, ये वाले बच्चों अगले न्यूरॉन, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम आना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे अगर सोडियम अगले न्यूरॉन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो अगले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, बाप जरा गौर करना है, अगले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और बाहर से क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो बच्चे इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गई है। तभी तो बच्चे हम कहते हैं जब भी किसी न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन हो जाए तो हम कह देते हैं कि इसके ऊपर भी अब नर्व इंपल्स अपीयर हो चुकी है। तो इसका मतलब है सारे का सारा जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली सोडियम आयन को अंदर लाने के लिए होता है। अगर बच्चे आपने मेरी नर्व इंपल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को लाजमी देखें। अगर आप नर्व इंपल्स के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी बच्चों आपको साइनेप्स का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि नर्व इंपल्स में मैंने ये चीज आपको बताई हुई कि सोडियम आयन के किसी भी न्यूरॉन के
अंदर आने से नर्व इंपल्स अपीयर हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ने बेसिकली क्या काम किया था। न्यूरोट्रांसमीटर ने बच्चों सिर्फ यहाँ पर इतना काम किया है कि उसने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पे बाइंड करके उसके जो चैनल्स हैं सोडियम के ओपन कर दिए, जिसकी वजह से सोडियम बाहर से जब अंदर आया तो न्यूरॉन अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर से नेगेटिव चार्ज मतलब डीपोलराइज हो गया और अगले न्यूरॉन के ऊपर नर्व इंपल्स शिफ्ट हो गई है। फिर बच्चे क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि जारी बात है एक नर्व इंपल्स तो शिफ्ट हो गया, अब जब अगली नर्व इंपल्स ने आना है तो उसके लिए भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चे उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके लिए तैयारी ये करनी है कि जो पिछली नर्व इंपल्स की शिफ्ट के दौरान यहाँ पर बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर लगा था, अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को खास एंजाइम की मदद से तोड़ दिया जाता है। अगर बच्चे इसको तोड़ा जाएगा तभी तो रिसेप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा। और अगर ये रिसेप्टर यहाँ पर एम्प्टी होगा तभी तो बच्चे जब अगली नर्व इंपल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे आएगी फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर बच्चों को न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा आगे यहाँ पर बाइंड करेगा, इस जगह पर बाइंड करेगा तो नए सिरे से दोबारा जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर नर्व इंपल्स अपीयर होगी, ठीक है। तो पिछली जो नर्व इंपल्स आई थी उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर लगा था उसको एंजाइम की मदद से तोड़ दिया जाता है ताकि जो नई फिर पीछे से नर्व इंपल्स आ रही होगी उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वो यहाँ पर आके बाइंड कर सके और प्रोसेस दोबारा से इसी तरीके से चल सके। तो बच्चे अगर हम एंजाइम की बात करें कौन से एंजाइम होते हैं, तो बच्चे ये दो एंजाइम मैं आपको बता देता हूँ, फेडरल की बुक के अंदर ये लिखे हुए हैं, पीडीबी के अंदर इनका जिक्र नहीं है। अगर बच्चे हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की, तो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। और अगर बच्चे हम बात करें डोपामिन की, डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर जब आके लगते हैं अपना काम कर देते हैं उसके बाद इनको डीजनरेट कर दिया जाता है, इनको तोड़ दिया जाता है, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इनकी ब्रेक डाउन करने के लिए हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एंजाइम भी डिफरेंट होता है, ये बच्चों बात आपने ज़हन में रखनी है। जैसे ही एंजाइम की मदद से न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ दिया जाता है आप देख सकते हैं चैनल दोबारा से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है ताकि मजीद सोडियम अंदर मूव ना कर सके। और फिर ये दोबारा तभी ओपन होगा जब बच्चों प्रोसेस नए सिरे से बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था। तो बच्चों ये तरीका कार है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर नर्व इंपल्स को शिफ्ट करने का। अगर तो बच्चे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, दरमियान वाली ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट वाली ये स्पेस जो है गैप है ये होती ही ना, तो फिर बच्चों ये तमाम काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन क्योंकि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान में जो कंजक्टिव न्यूरॉन है, जो एडजेसेंट न्यूरॉन है, इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है। तो स्पेस वाली जगह से फिर नर्व इंपल्स को क्रॉस करवाने का जो तरीकाकार जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसको हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और ये बच्चे जो जंक्शन वाली जगह होती है दो न्यूरॉन के दरमियान में, इस जगह को हम बोलते हैं सिनैप्स। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। मजीद बच्चे कैरी ऑन करते हैं इसको टॉपिक को आगे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका काम क्या है, किस तरीके से ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जी बात करें अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं लाइक डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन इसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन इसको नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं एंड एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इसी तरीके से मैसेंजर का काम करते हैं और नर्व इंपल्स को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे शिफ्ट करवाने के लिए ये जरूरी होते हैं। इनमें से बच्चे जो फर्स्ट वन ये फोर्थ हैं, ये डोपामीन से लेकर नॉर एपिनेफ्रिन तक, इनको बच्चे हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जबकि बच्चों ये जो फिफ्थ वन आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर नजर आ रहा है एसिटाइलकोलिन, ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं बल्कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है और वहां पर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों कहां पर सिनेप्स होती है, कहां पर जो ये जंक्शन पाया जाता है, ये भी आपने बात याद रखनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिनेप्स पाया जाता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। अब बच्चों ये फैक्टर कोई मसल भी हो सकता है, ये कोई ग्लैंड भी हो सकता है। अगर आपको याद हो चैप्टर 16 के अंदर आपने पढ़ा होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर मोटर न्यूरॉन की तरफ से मैसेज आ रहा था और आगे वो मसल के सेल को जो है वो नर्व इंपल्स प्रोवाइड की गई थी। तो वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है बेसिकली वो क्या थी, वो एक सिनेप्स थी और पेरिफेरल नर्व सिस्टम का सिनेप्स था। तो डेफिनेटली वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा। जी बच्चे फर्दर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की, तो बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर हम देखते हैं कि दो तरह के बच्चों यहाँ पर ग्रुप बनाए गए हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे बच्चे जो न्यूरोट्रांसमीटर का ग्रुप है इसको हम बोलते हैं
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, वहां पर जरा आपने गौर करना है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होगा। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहां पर बच्चों लिख देता हूं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर नर्व इंपल्स को स्टार्ट करवा देगा, या हम कह सकते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये क्या कर देगा, ये एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। या सिंपल अल्फाज के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये नर्व इंपल्स को स्टार्ट करवा देगा। तो ऐसे बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जो भी बच्चे आपने न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर पढ़े हैं 5, जो कि डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन, ये सारे के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ नर्व इंपल्स को कैरी करवाते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं। ठीक है। और बच्चे दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप है उनको हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये ऐसे बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ नर्व इंपल्स को जाने से रोकते हैं। मतलब नर्व इंपल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे तो होगी, लेकिन बच्चों वो आगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे शिफ्ट नहीं होने देंगे ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो बच्चे क्यों नहीं होने देते, ये इसलिए नहीं होने देते क्योंकि जब जैसे ये रिलीज हो गए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की अमाउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो बच्चे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की अमाउंट अगर लिमिट से कम हो तब भी जो है वो रिसेप्टर का जो गेट है ओपन नहीं होगा। अगर ये थ्रेशोल्ड की लिमिट से बहुत ज्यादा हो तब भी वो ओपन नहीं होता। तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये बाइंड करने के बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सोडियम गेट ओपन नहीं होंगे तो नर्व इंपल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकेगी। तो बच्चे वो कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इनहिबिटरी माने जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों मैंने 3 लिखे हुए हैं जो आपके क्यूरिकुलम के अंदर दिए गए हैं, जो फेडरल की बुक के ऊपर दिए गए हैं। फर्स्ट वन है बच्चों जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है उसका नाम है गाबा, और अगर बच्चे हम बात करें इसकी एब्रीविएशन की तो ये है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। और दूसरा बच्चे जो अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड भी एज ए इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है, वो है ग्लाइसिन। तो आपने बात याद रखनी है ये जो दो हैं गाबा एंड ग्लाइसिन दोनों अमाइनो एसिड वाले बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर हैं और ये इनहिबिटर ही हैं। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ नर्व इंपल्स को नहीं जाने देते। तो बच्चा लास्ट वन जो है ये है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन बच्चों ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है। अच्छा बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है, और ये हार्मोन पेन की परसेप्शन को कम करता है। ये ब्रेन का हार्मोन है। अब एंडोर्फिन ने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो नर्व इंपल्स है उसको पोस्ट के ऊपर शिफ्ट नहीं होने देना। अगर बच्चों ये शिफ्ट नहीं होने देगा, डेफिनेटली जो पेन का मैसेज होगा वो ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो बच्चों जब ब्रेन तक पेन का मैसेज नहीं जाएगा तो आपको पेन भी फील नहीं होगी। बच्चों इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इनका भी आपकी बॉडी के अंदर फायदा होता है। ये नर्व इंपल्स को रोकने के लिए तो होते हैं, नर्व इंपल्स को सीज करने के लिए तो होते हैं, उसको लिमिट करने के लिए तो होते हैं, लेकिन बच्चा उससे उससे आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फायदा लाजमी हो रहा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बच्चों जो है पसंद आई होगी। अगर कोई पॉइंट कोई चीज समझ नहीं आई तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। जी बच्चे अगले वीडियो के आने तक आपने वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।